आज की हमारी 5th वीडियो है और हमारी 5th वीडियो है वर्ब कंजुकेशंस के बारे में। जो हम जो प्रोनोमन होते हैं उनके साथ हमारी वर्ब कैसे चेंज होती है, आज हम वो देखेंगे। तो हाइजन हम यहाँ पे टोटल 4 वर्ब करेंगे। हाइजन का मतलब होता है टू कोल्ड। For example, zum Beispiel, ich heiße Priya means I called Priya, मतलब मेरे को प्रिया नाम से जाना जाता है। So to called. Kommen, to come. Zum Beispiel, ich komme aus Indien. I come from India. तो ये क्या है? टू कम। उसके बाद है टू स्प्रेशन। स्प्रेशन मीन्स टू स्पीक। इसका एग्जाम्पल है ज़ुम बाइस्पील का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया था टू स्पीक। इसका एग्जाम्पल है ich spreche हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch. So, ich spreche means I speak Hindi, English und ein bisschen little bit Deutsch. आगे हमारे पास है arbeiten, to work. इसका एग्जाम्पल है ich arbeite jeden Tag. Arbeite means work. I work. Jeden means every. Tag means day. I work every day. So, jeden Tag. तो हम ये देखेंगे कि इनकी जो मतलब ये जो वर्ब हैं वो कैसे चेंज होती हैं प्रोनाउन से। जैसे इश के साथ क्या आएगा, दू के साथ क्या आएगा, तो ये चेंज होती हैं प्रोनोमन के साथ, तो वो हम देखेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं टोटल 4 वर्ब और ये हमारी नॉर्मल वर्ब हैं। मीन्स ये एक रूल फॉलो करती हैं। लेकिन सम आर एक्सेप्शन इन दोज ऑल्सो। मीन्स इनमें भी कुछ एक्सेप्शन है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हाइजन के साथ। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लेके आती हूँ और मैं ये कलर लेती हूँ। तो हम सबसे पहले हाइजन ऐसे ही लिख लेते हैं, हाइजन 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 हाइजन। आपको भी ऐसे ही करना है ताकि आपको समझ आए किसके साथ क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपको चीज बताती हूँ। मीन्स आक्टुंग मीन्स केयरफुल। जो हमारे प्लूरल जो प्रोनोमन है, मतलब इश का प्लूरल क्या है, वियर। दू का क्या है, ईयर। जी का क्या है, जी। जी का क्या है, जी
with small s। तो इनमें ये एक्सेप्शन है, जितने भी प्लूरल हैं ऑल प्लूरल प्रोनोमन स्टे सेम लाइक रेगुलर वर्ब। मीन्स जितने भी प्रोनोमन हैं वो अपनी रेगुलर वर्ब में रहते हैं, जितने भी प्लूरल प्रोनोमन हैं वो अपनी रेगुलर वर्ब में रहते हैं, लेकिन जो दू का प्लूरल है ईयर, उसके साथ लास्ट में टी आता है। अब मैं ये समझाऊंगी, ठीक है। ये मैंने आपको एक कॉमन सा रूल बताया है कि ये कैसे होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने ये क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को पता है आपको नहीं आया है समझ, क्योंकि इट्स अ डिफ़िकल्ट टॉपिक। लाइक वर्ब बहुत आसानी से नहीं आती हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है इश के साथ ई आएगा लास्ट में, तो ये तो हमारी रेगुलर वर्ब है। तो जो ये एन है हम उसको हटा देंगे, तो ये क्या बन गया, हाइज, इश हाइज। दू के साथ लास्ट में आएगा एस टी, तो हमको ई एन हटाना चाहिए और यहाँ पे लगाना चाहिए एस टी अकॉर्डिंग टू रूल। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो ये एस सेट है, ये क्या है, एस सेट, इसका मतलब होता है डबल एस। अगर हम एस टी लगा देंगे इसके पीछे तो ये ट्रिपल एस और प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं जो ये ई एन है इसको हटाते हैं, बस टी टी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही एक एस है, ये डबल एस है, एस सेट, तो हम टी टी लास्ट में लगाते हैं। अब हमारे ये है एर जी एस के साथ, तो ई एन हटा के हम टी लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एर हाइस्ट लारा हाइस्ट। वियर जी इनके साथ सारी क्या है, रेगुलर वर्ब, लेकिन जो ये है उसके साथ सेम होता है, मतलब ये किसका रूल फॉलो करता है, एर एस जी के साथ जो आता है वो ये रूल फॉलो करता है, तो इसमें भी ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा, हाइस्ट। तो ये क्या आ जाएगा, ईयर हाइस्ट इंडिशल लॉइटर। मीन्स ये जो लोग हैं वो इंडियन पीपल्स हैं। अब हम कॉमन का देखते हैं, ठीक है, कॉमन। तो अब रूल आपको पता है, अब आपको सारा रूल पता है, आपको थोड़ा हाथ दिमाग लगाना है। आप ये वीडियो यहीं पे पोस्ट करके आप पहले खुद लिखें। तो मैं सबसे पहले नॉर्मल लिखती हूँ, इश कॉमन कॉमन कॉमन, अब मैं रेड कलर लेती हूँ। अब देखो इसके पीछे, इश के पीछे ई आना चाहिए वर्ब में, तो जो ये एन है वो हम निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा इश्को में। दू के साथ एस टी आना चाहिए, तो ई एन को हटा के हम यहाँ पे लगा देंगे एस टी, दू कोम्स्ट आउस इंडियन। फिर हमारे पास है एर जी एस, उसके ई एन को हटा के हम लगा देंगे टी, जी कोमताउस कोलंबिया। फिर हमारे हैं प्लूरल,
इनके साथ नॉर्मल रेगुलर वर्ब आएगी। जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन एर जी एस का रूल फॉलो करता है, तो ई एन की जगह यहाँ पे भी टी आ जाएगा। ओके, अब हमारी आगे है स्प्रेशन और आर्बाइटन। तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा स्प्रेश। मैं अब नॉर्मल लिखती हूँ सबसे पहले, तो मैं अपना कलर चेंज करके स्प्रेशन सारी जगह लिखती हूँ, ताकि आपको ध्यान से मैं एक एक समझाऊं कि यहाँ पे मैंने क्या हटाया, यहाँ पे मैंने क्या किया। अब एक्सप्रेशन, रेड कलर, ओके, तो हम एन हटा देंगे, ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन। इसके साथ लास्ट में क्या आता है, ई, फिर आ जाएगा एक्सप्रेशन, लास्ट में हमें क्या लगाना है, एस टी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, हम यहाँ पे एस टी तो लगाते ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे ई है उसको आई से चेंज करते हैं, तो ये होता है स्पृष्ट, दुस्पृष्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये इरेज करके अच्छे से, तो ये क्या आ जाता है, दु स्पृष्ट। अब हमारा आगे है एर एस जी, तो इसमें क्या है, इसमें आता है लास्ट में टी। तो ई एन को हटा के मैं क्या करती हूँ, ई एन को हटा के मैं लास्ट में करती हूँ टी। इसको हटा के यहाँ पे आ जाएगा टी। अब हमारे पास है प्लूरल, ये सेम है। अब देखो आपने है ना बस 3 चीज़ों के याद करने हैं, उसके बाद सेम है, जितने भी प्लूरल हैं वो सेम है, बस किसको छोड़कर, ईयर को छोड़कर। ईयर किसका रूल फॉलो करता है, ईयर करता है एर एस जी का रूल फॉलो। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस 3 चीज़ों का ही याद करना है, और सारा क्या है, सेम। अब आगे हमारे पास है आर्बाइटन। तो अब आर्बाइटन मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं सबसे पहले हर जगह लिखूँगी आर्बाइटन, ताकि आपको सारा समझ में आए कि किस जगह क्या मैंने चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ हर जगह आर्बाइटन। अब देखो यहाँ पे भी आई ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, ई की जगह आई, और तीनों ये सेम है, हाँ जी। और जो ईयर है, ईयर के हमारे साथ जो एक्सप्रेशन हो जाता है वो इसमें क्या है, इसमें अपना रूल फॉलो करता है, ये अपना रूल फॉलो करता है, मतलब SPRECHT, स्प्रेश्त।
ये हो जाएगा स्पृष्ट, ये हो जाएगा स्प्रेष्ट। तो ये थोड़ा याद रखने वाला है इसमें ये, और अपना सारा रूल फॉलो कर रहे हैं। अब आर्बाइटन का हम करते हैं। सबसे पहले ये रूल तो आपका सेम ही है कि लास्ट में आएगा ई ओनली। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, आर्बाइट्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू रूल तो पीछे क्या आना चाहिए हमारा, एस टी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। हम पहले ई एन को पूरा हटाते हैं, है ना, इसमें ई एन नहीं हटेगा। इसमें क्या हटेगा, इसमें ओनली एन हटेगा और ऐड हो जाएगा एस टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर हमारा क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा ARBEITEST, आर्बाइटेस्ट। उसके बाद हमारा आता है RSZ, तो इसमें हमारा NN ही जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर्बाइटेड। ये भी एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन। अब आगे आर्बाइटन 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 आर्बाइटन। ओ ईयर के साथ क्या आएगा, यही वाला रूल फॉलो होगा जो हमारा इसमें हुआ है। मे भी आपको ये समझ आया होगा। बहुत सारी चीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन आपको बस ये 4 आपको ये याद करने हैं और ये 4 आपको याद करके आपको लिखने हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इश के साथ लास्ट में आता है ई, तो हमने जो कॉमन जो रियल वर्ब है उसमें से पीछे से एन हटा दिया, तो ये बन गया हाइज। दू के लास्ट में आता है एस टी, लेकिन जो एस सेट है उसका ही मतलब डबल एस होता है, इसका ही मतलब डबल एस होता है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एस ना लगा के हमने यहाँ पे बस टी लगाया, तो ये हो गया हाइस्ट। RSZ के पीछे भी टी आता है, तो ये अपना रूल फॉलो करता है, EN हट जाता है। जो प्लूरल होते हैं वो अपनी कॉमन वर्ब लेते हैं, लेकिन जो ईयर होता है वो RSZ का रूल फॉलो करता है, तो इसमें भी हाइस्ट आ जाएगा। फिर इसमें कॉमन का क्या आ जाएगा, एन हट के कोमे। उसके बाद यहाँ पे EN हट के ये अपना रूल फॉलो करेगा, ST ऐड करके कोम्स्ट। यहाँ पे EN हट के टी आ जाएगा, कोम्थ। यहाँ पे जो प्लूरल है उनके साथ वही, लेकिन जो ईयर है उसके साथ क्या आएगा, ईयर के साथ ये अपना रूल फॉलो करेगा RSZ के साथ। अब देखो स्प्रेशन है, स्प्रेशन के साथ क्या आएगा, स्प्रेशन के साथ एन हट जाएगा, इश के साथ आ जाएगा स्प्रेश। यहाँ पे एक है कि एस टी तो आया है पीछे, लेकिन ई की जगह क्या आ गया, आई। इसमें भी ई की जगह हम पहले आई करेंगे RSZ में और पीछे EN की जगह टी लगाएंगे, फिर वो सेम है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना ये रूल फॉलो करेगा, ये ऐसे का ऐसे लिख के जो पीछे का EN है उसको हटा के बस टी जोड़ेगा अपने पीछे। उसके बाद आर्बाइटन एन है वो चला जाएगा, फिर आ जाएगा आर्बाइटेस्ट। ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों है, ये एक्सेप्शन इसलिए है, अकॉर्डिंग टू रूल हम ये हटाते हैं EN हटा के हम ST लगाना होता है, लेकिन इसमें बस हम NN हमने हटाया है और हमने सीधा आर्बाइटेस्ट लिखा है। फिर आगे इसमें आ गया एन हटा के टी जोड़ दिया हमने। यहाँ पे भी EN हटना चाहिए था, लेकिन इसमें भी NN हटा है, तो ये आ गया आर्बाइटेट। फिर आर्बाइटन, फिर आर्बाइटेट, फिर आर्बाइटन प्लूरल नॉर्मल, और जो ये है वो अपना इसका ही रूल फॉलो करता है आर्बाइटन में। ओके, तो ये हमने आज 4 सीखे हैं और ये आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है।
अगली वीडियो आएगी, आज ही आ जाएगी कि मैं इनको अच्छे से समझाने के लिए एक स्टोरी या 2 स्टोरी करवाऊंगी आपको, ताकि आपको पता चल जाए किसके साथ क्या आएगा। और जो वो स्टोरी होगी वो इन 4 वर्बों पे ही होगी।